हेलो फ्रेंड्स, उतरन उतरन कलर्स टीवी के एपिसोड 688 में आप देखेंगे जो वीर की माँ होती है यानी गुणवंती जी जो होती हैं, जैसे ही पीछे मुड़ के देखती हैं कि वो इच्छा को पाती हैं, तभी वो आवाज़ लगाने लगती हैं। कहती हैं कि अरे कसार काका, चंदा जरा आना, देखना तो कौन आया है। फिर उसके बाद जो इच्छा होती हैं वो घर में आ जाती हैं, अपने से बड़ों का सभी का आशीर्वाद लेती हैं। जो दत्ता जी होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो तुम्हें कभी आशीर्वाद दिया ही नहीं है, हम तो तुम्हारे गुनहगार ही इतने हैं। उधर गुणवंती जी जो होती हैं वो वीर से कहती हैं कि इतनी बड़ी खुशी तुमने दे दी मुझे, आज मैं तुम दोनों की आरती उतारना चाहती हूँ। गुणवंती जी जो होती हैं वो दोनों की आरती उतारती हैं, फिर इच्छा को अपने गले लगा लेती हैं। कहती हैं कि बेटा हमें माफ़ कर देना, तुम तो इतनी अच्छी थी, इसे वीर के बापू जी ही समझ पाए हैं। उधर इच्छा से पूछती हैं गुणवंती जी की 9वां महीने लग रहा है क्या। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उधर आप देखेंगे ठाकुर साहब जो होते हैं वो दिव्या जी को बताते हैं, कहते हैं कि जो वीर और इच्छा के बीच की गलतफहमी थी वो दूर हो गई, क्योंकि हम हॉस्पिटल गए थे, हमने वहाँ इच्छा को देखा। इच्छा पेट से थी, माँ बनने वाली थी। हमने सोचा कि ये बात वीर को ज़रूर पता लगनी चाहिए, इसलिए हमने वीर को एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया। उधर आप देखेंगे जो वीर होते हैं वो इच्छा को रूम में लेके जाते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। फिर उसके बाद इच्छा जो होती है वो रूम को देखकर कहती हैं कि ये कैसे कब हुआ। वो कहते हैं कि जब मैंने न्यूज़पेपर में इत्यार दिया था, ये कमरा मैंने जब भी सजा दिया था। उधर दिव्या जी बिल्कुल परेशान होती हैं, उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। इच्छा जो होती है वो वीर के दिए हुए फ्रूट्स खा रही होती हैं, वो उन्हें जूस देते हैं, कहते हैं कि अब से तुम्हारा पूरा ध्यान मैं ही रखूँगा। उधर दिव्या जो होती हैं परेशान होती हैं कि उनके भैया और भाभी उनके पास आ जाते हैं, कहते हैं कि भाभी क्या, दीदी क्या हुआ, जीजा जी मतलब इतने उत्साह हो के क्या काम कर रहे हैं किचन में। वो बता देती हैं, कहती हैं कि इच्छा और वीर दोनों खाने पे आ रहे हैं। तभी तपस्या का फ़ोन आता है। तपस्या कहती हैं कि माँ मैं चाहती हूँ कि तुम आज शाम को हमारे घर डिनर पे आ जाओ, लेकिन वो बताने वाली होती हैं, फिर वो मना कर देती हैं, कहती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है। तपस्या जो होती है वो नानी से कहती है कि नानी तुम देख के आओ, लेकिन नानी मना कर देती